हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपने जो अभी बुद्ध विहार देखा बनते के साथ, वहाँ पर मैं एक दिन अभी स्टे किया था और अभी मैं एक बनते के पास जा रहा हूँ जो जिसको बेबी का मकबरा जिस दिन देखे थे उस दिन जो बनते से भेंट हुआ था वो एक्चुअली मुझे आज लेके जाएंगे एलोरा केव। तो आज जा रहे एलोरा केव, वहाँ पर जाके तुरंत निकल जाएंगे। चलिए चलते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं यहाँ पर बुद्ध विहार में आ गया हूँ। ये एक बुद्ध विहार और ये जगह देखिए पूरा खुला एरिया है और यहाँ पहाड़ भी हैं, पीछे पहाड़ भी हैं। तो जगह ये अच्छा है, आज यहाँ पर स्टे करेंगे। फ़िलहाल अभी बनते के साथ हम जाएंगे, जो बौद्ध बनते हैं उनके साथ अभी जाएंगे एलोरा केव और एलोरा केव में साइट सीइंग करके फिर वापस आएंगे और यहाँ स्टे करेंगे और यहाँ से फिर निकलेंगे कल नासिक के लिए। हेलो गाइस, सो अभी यहाँ पर आ गए हैं। तो भंती जी गए हैं वहाँ पर पार्किंग करने अपना बाइक से आए हैं और अभी हम यहाँ पर एलोरा केव के एंट्री में खड़े हैं। अभी एंट्री में आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद यहाँ से एंट्री करेंगे। अभी हम लोग एलोरा केव के में एंट्री कर चुके हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, ये हमारे साथ बनते हैं। तो हेलो गाइस, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर कितना अच्छा मतलब स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये सारे पत्थरों को केव करके ऊपर बनाया गया, मतलब पहले का
जो लेबर्स थे इतना मतलब क्वालिफाइड थे, इतना अच्छे थे, उनके हाथ इतने अच्छे कारीगर थे, आप देख ही सकते हैं। ये सारे उन्होंने वो किसे बोलते हैं हिंदी में छेनी हथौड़ा बोलते हैं, उस छेनी हथौड़ा से इन्होंने क्या था, उस छेनी हथौड़ा से इन्होंने इतना अच्छा, मतलब आजकल के मशीन ये नहीं बना पाएंगे। देखिए कितना प्योर कार्विंग्स है। हाँ तो गाइस आप जैसे ये एरिया देख रहे हैं, ये एक्चुअली जो ये 2 स्ट्रक्चर बने हुए इस तरफ, ये एक्चुअली ये डाइनिंग हॉल टाइप का है, जहाँ पर बहुत बुद्धिस्ट मॉन्क्स बैठ के पहले खाते थे, वो यहाँ बैठते थे और इधर वो प्लेट वगैरह रख के सर्व होता था। आप देख सकते हैं, मतलब हज़ारों कम से कम 2000 साल पहले की ये प्रथा है। वो गौतम बुद्ध तो अभी एक बुद्ध विहार में है हम। ये एलोरा केव के बगल में ही है और यहाँ पर बनते के साथ आए थे, खाना पीना खा के इधर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ बुद्ध विहार एक बार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गर्मी का चक्कर में आज रात नहीं, सुबह के 5:30 बजे निकल रहा हूँ मैं। अभी 5:30 बज रहे हैं।
सुबह के 5:30 बजे निकल रहा हूँ मैं, और अभी यहाँ से आपका शायद 100 किलोमीटर से योला नासिक तरफ जा रहा हूँ मैं। तो आज योला में रुकेंगे। चलिए चलते हैं आगे। हेलो गाइस, अभी हाईवे पे आ चुके हैं और अभी धूप भी निकल रहा है। अभी यहाँ से और 90 किलोमीटर दिखा रहा है, आगे बढ़ते हैं। और वैसे आज योला में रुकेंगे जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया, और शायद आज 2-3 बजे तक शायद पहुँच जाएंगे। आज ये गर्मी का चलते मेरे को सुबह निकलने का मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि ठंडा पे निकलने से बहुत ज़्यादा कवरेज हो जाएगा, तो फ़ायदा ही है इसके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइस, अभी योला के लिए 10 किलोमीटर है, पहुंचने वाले 1 घंटे में। थोड़ा सा जूस वूस पी लेंगे कहीं पर। बहुत गर्मी है, गला सूख रहा, बार खाली गला सूख जा रहा है, बहुत गर्मी है। अभी थोड़ा पेड़ का छाँव कभी कभी आता तो अच्छा लगता है, वहाँ पर रुक जाते हैं थोड़ा सा। बहुत गर्मी। अभी 41 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है। धूप देखिए, बहुत धूप है। हेलो एवरीबॉडी, मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ योला में। और योला में यहाँ पर एक मराठी बुद्धिस्ट की फैमिली में रह रहा हूँ। मैं आपको जगह दिखा देता हूँ। फिर मेरा साइकिल यहाँ पर अनपैक कर रहा है, ये घर है उनका।
और ये जगह आप पीछे देख रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति है, और ये उनके स्मारक के लिए पास में एक बुद्ध विहार बनाया गया है। और ये अंकल है, इनके घर में मैं आज ठहर रहा हूँ। अंकल ज़रा आपका नाम बता दीजिएगा। वसंत मोतीराम घोड़ेराव। पूरा नाम बताइए। वसंत मोतीराम घोड़ेराव। अच्छा, तो आज मैं इनके घर में यहाँ पर ठहर रहा हूँ। ये भी बुद्धिस्ट है, ये मराठी बुद्धिस्ट है, मैं बंगाली बुद्धिस्ट हूँ। और ये जो आप स्मारक देख रहे हैं इधर, ये लंबा सा, जिसे आपने थोड़ी देर पहले जो फ़ोटो देखा था, ये जगह इतना ऐतिहासिक क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली बार स्पीच दिया था, जो धर्म परिवर्तन उनको करना था, तो पहली बार उन्होंने यहीं पर स्पीच दिया था योला में, कि जो हिंदू धर्म में वो थे वो दूसरे धर्म में परिवर्तन होंगे, तो वो जो परिवर्तन होंगे उसका जो स्पीच था वो यहीं पर दिया था। इसलिए ये यहाँ पर जो आप पूरे पीछे मैदान देख रहे हैं, यहाँ पर सैकड़ों, मतलब बहुत हज़ारों तादाद में लोग थे। लाखों लोग आते, लाखों। हाँ, लाखों लोग थे यहाँ पर, सही बोला अंकल। और यहीं पर खड़े होकर बाबा साहब ने स्पीच दिया था। ये इसलिए ये ऐतिहासिक जगह है। आप देख सकते, ये पूरा मैदान पूरा भरा हुआ था। तो ये एक हिस्टोरिकल जगह है, तो यहाँ पर मैं आज आया हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है, जगह तो बहुत अच्छा है। बुद्ध विहार भी आप जो पीछे देख रहे हैं बहुत अच्छा बनाया गया, आपने देखा जैसे वीडियो। तो चलते हैं यहाँ से, फिर कल नासिक निकलेंगे। आप चलते हैं, अंकल का घर चलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं यहाँ पर हल्का नाश्ता कर रहा हूँ। सुबह के 6 बज रहे हैं। क्या है कि सुबह तो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर तो मिलता नहीं है उतना सुबह, और डिस्टर्ब भी करना नहीं चाहते किसी का, फैमिली में अगर रहेंगे तो क्या होता है, सुबह पेट तो मतलब भूख लगता है हल्का हल्का, उसके लिए पाव वगैरह शाम को ले लेते हैं, ताकि दूसरा सुबह ऐसे 2 पाव खा लेते हैं, हल्का पेट भर जाता है। तो उसके बाद 8 बजे तक चला लेते हैं, और 8 बजे के जाके नाश्ता करते हैं। जब नाश्ता कर रहे हैं हल्का सा, उसके बाद चलते हैं आगे। और एक जो स्टेटमेंट है नेवर गिव अप उसको दर्शाता है ज़्यादा से ज़्यादा। सो सबसे पहले मैं बताऊंगा, मैं कोयम्बटूर से ऊटी जा रहा था। मेरी सादी साइकिल है, कोई लॉन्ग गियर वाली साइकिल है जो आर्मी लोग यूज़ करते हैं, वो ग्रीन टाइप की जो ओल्ड फैशन साइकिल है। तो उसमें मैं जा रहा था। तो कोयम्बटूर से ऊटी जाने के लिए उसका किलोमीटर तकरीबन आपका 80-90 किलोमीटर्स है। और मैं ऊटी गई, उससे पहले कुन्नूर एक जगह है कुन्नूर, वहाँ पर जाने का मैंने डिसाइड किया। तो सबसे पहला बात है कि वहाँ पर जाते जाते मेरा जो साइकिल है तो अप रास्ता है, तो मुझे चल के जाना पड़ता है। सो कोयम्बटूर से मेट्टुपट्टिनम एक जगह है, वहाँ तक सीधा जाता रास्ता। तो वहाँ से फिर आपका माउंटेन रेस स्टार्ट होता है। तो वहाँ पर 36 हेयर पिन बैंड था, जो मुझे पता नहीं था। मुझे लगा था कि 20 होगा 21 होगा, लेकिन एक्चुअली वो 36 था। तो वो सबसे पहले मेरा तो शॉकिंग लगा था, 36 तक पहुँचना है, बहुत लेट लगेगा। सो मुझे एक्चुअली मैं स्टार्ट किया था 2 बजे,
मतलब घाटी जो रोड था, माउंटेन रोड था, मैंने 2 बजे स्टार्ट किया और रात को 11 बजे पहुंचा। कंटिन्यूसली खाली अपना लगेज को लेके ऐसे साइकिल ले लेके ऐसे बस चलते जा रहा हूँ, बस जो रोड। हाँ, तब उसमें इंटरेस्टिंग क्या हुआ, सबसे पहला शॉकिंग ये था कि जब अंधेरा हुआ वहाँ पर एक भी स्ट्रीट लाइट होती नहीं है। वहाँ पर जहाँ से आते जब स्ट्रीट लेते हैं, जब टर्निंग लेते हैं, वहाँ से स्ट्रीट लाइट है। तो आस्ते आस्ते अंधेरा हो रहा है, मुझे सबसे दिख नहीं रहा है। सो मेरे पास जो टॉर्च था वो भी उसका बैटरी डाउन हो गया, उसको मैंने चार्ज दिया नहीं था। तो समझ लीजिए मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, ये घाटी की एंडिंग रोड है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो समझ लीजिए मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं ऐसे बस रुका था, एकदम एंडिंग था यहाँ पर, घाट मतलब खाई था पूरा, ठीक है। मैं यहीं पर रुका था और पूरा अंधेरा, तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैं जब एक स्टेप बस लेके इधर जाने वाला था ऐसे करके, तो पीछे से गाड़ी आया, उसका हेडलाइट से पता चला यहाँ पर खाई है, फिर हम ऐसे करके, ठीक है। तो वो एक एडवेंचरस था बहुत ही, मतलब उस टाइम पूरा एकदम मतलब क्या हार्ट बीट फास्ट हो गया था। तो जब अंधेरा हो गया तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और ऊपर से पूरा क्लाउडी वेदर था, क्योंकि ऊटी में हल्का क्लाउडी वेदर रहता है, इसलिए थोड़ा ठंडा भी रहता है। तो उस टाइम पे चलते चलते वहाँ पर 2-3 किलोमीटर बाद एक दुकान है, और मुझे इतना भूख लग रहा था उस टाइम, शाम के 7 बज रहे थे, मुझे इतना भूख लग रहा था। तो वहाँ से एक कपल जा रहे थे। सो एक होते हैं कि देखिए अभी मैं एक ऑल इंडिया टूर पे निकला हूँ, तो ये जब आती है कि मैं इनसे खाना मांगूं कि नहीं मांगूं, क्योंकि मांगना एक अलग से अंदर में एक शर्म लगती है, ईगो टाइप का लगता है कि इनको इससे मांगूं कि नहीं मांगूं। लेकिन उस वक्त मुझे भूख था, भूख के टाइम पे सब ईगो शौक मतलब जो भी क्या है खराब लगता है, सब हट जाता है। तो उस कपल से मैंने बोला था कि सर आपके पास अगर कुछ खाने के लिए हो सकती, क्योंकि है वो 2-3 किलोमीटर मतलब आधा घंटा और पूरा भूख लग रहा था। तो मैंने वो बिस्किट खाते खाते फिर मैं चलते जा रहा, रात के 9 बज रहे हैं। उस वक्त मैं सोच रहा दिमाग में कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, आज कुन्नूर में पहुंचूं कि नहीं पहुंचूं, ये सब दिमाग में चल रहा था, क्योंकि 9 बज रहे थे और मैं इतना थक गया था। लेकिन सोलो राइड का यही फायदा है, आप अपने आप को कन्विंस करके आगे बढ़ सकते हो। अगर आप आज मेरा एक साथी होता तो बोलता है यार यहीं रुक जाते, चल आज यहीं रुक जाते, कल सुबह कुल्लूर पहुंच जाएंगे। तो वो एक डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज ये है कि आप अपने आप को बोल सकते हो कि नहीं चलते आज। तो वो जो गिव अप नहीं किए थे उस टाइम पे पूरा क्लाउड हट गया और फुल मून का लाइट मुझे पूरा रास्ता दिखाई दे रहा था। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आप गिव अप नहीं करते तो नेचर भी आपकी हेल्प करती है। तो मैं आप लोग सभी को बोलना चाहूंगा, जब भी कोई मिशन आप करते हो कभी गिव अप मत करना। आदमी हेल्प करे या ना करे, नेचर आपको कभी ना कभी हेल्प करेगा। वो शायद पानी हो, खाना हो, मून की लाइट हो, कुछ भी हो, कभी ना कभी आपको हेल्प करेगा नेचर। ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, नासिक में पहली बार आइसक्रीम खा रहे बहुत दिनों बाद। अच्छा लग रहा है। आपको दिखाते हैं नासिक। रात का टाइम हो चुका है, भीड़ कम हो गया, तो इसको भी आइसक्रीम खा के चलते हैं।